नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। तो वापस से हमारा द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक और नया लेक्चर नंबर 10। ठीक है, देखते हैं हम इस बार कि इसके अंदर में क्या हमारे पास में हम नया पढ़ने वाले हैं आज। वैसे चीजें नहीं है हमारे पास में, कुछ नई चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स में हमने क्राइसोफाइट्स को पढ़ लिया था, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं उनमें डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे दो और रह गए थे, वो थे डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। हम उन दोनों को आज पढ़ लेंगे, ठीक है। डोंट वरी। चलो तो शुरू करें, बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ठीक है। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। चलो तो पहले हम पे आएगा डाइनोफ्लैजेलेट। अब देखो, डाइनोफ्लैजेलेट जो होता है ना, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना आपको। इसके अंदर में जो प्लेट्स है, ये थिक, ये सेल्यूलोज की प्लेट्स है, ये थिक सेल्यूलोजिक प्लेट्स। कैसी है? थिक सेल्यूलोजिक प्लेट्स, सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स, ठीक है। दूसरा, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ग्रूव है, ये वाला ग्रूव, और एक ग्रूव ऐसे जा रहा है। तो इस वाले ग्रूव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव, और इस वाले को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। पहले तो देख लो, ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर में ना थिक सेलुलोजिक प्लेट्स है। क्या है? थिक सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, जिनको थीका या फिर लॉरिका भी बोल सकते हैं, लॉरिका, बट हम इसको बोलेंगे थिक सेल्यूलोजिक प्लेट्स एज मेंशन इन द एनसीईआरटी, ये हमारी बुक। अब इसके पास में दो फ्लैजला होते हैं। कितने होते हैं? दो फ्लैजला, दोनों अलग तरीके से लाई कर रहे हैं। देखो, एक तो हमारा जो फ्लैजला है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अंदर में, और एक ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर में। तो दो फ्लैजला में, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला हो गया जो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव के अंदर में, और दूसरा हमारा हो गया ट्रांसवर्स। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। चलो, इसके बाद हाँ, एक और चीज है, इसको क्योंकि ये एल्गे ही चल रहा है पूरा, और ये तुम्हें दिख रहा हो बिल्कुल आर्मर्ड की तरह, बिल्कुल आर्म्ड है, तो इसको आर्मर्ड एल्गे भी बोलते हैं, आर्मर्ड टाइटन की तरह आर्मर्ड एल्गे। ठीक है, वैसे ये नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऐसे बोलते हैं। तो देखो, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, ठीक है, डाइनो, आपको नाम दिख रहा होगा डाई, ठीक है, दो, दो फ्लैजला, एक कहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, एक कहाँ पे ट्रांसवर्स, सिंपल। बने हुए किससे? ऊपर से थिक सेलुलोजिक प्लेट से कवर्ड है, जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, और इसे आर्मर्ड एल्गे भी बोल जाते हैं। समझ गए? चलो, अब जरा ना इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। जैसे कि देखो, दे कैन बी वेरिएबल इन कलर, येलो, रेड, ब्लू, एनीथिंग दे कैन बी, डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट इनके अंदर में कौन होता है। बहुत सारे पिगमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे डाइनोफ्लैजेलेट्स है, उनके अंदर में अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स है, तो उनका रंग भी अलग अलग, कोई फिक्स पिगमेंट नहीं है इनके अंदर में। डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक डाइनोफ्लैजेलेट होता है स्पेसिफिक, उसका नाम होता है गोनियोलेक्स। इसको रेड डाइनोफ्लैजेलेट भी बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजेलेट। क्यों? ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि इसका रंग क्या होता है? रेड होता है, इसलिए इसको रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, जो हमारे पास में गोनियोलेक्स है, वो एक टाइप का डाइनोफ्लैजेलेट है, ठीक है। अब वो रेड है, इसलिए उसको बोल देंगे हम रेड डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है। उसका रियल नाम गोनियोलेक्स है। अब वो क्या करता है? वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेज 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 मल्टीप्लाई करता है।
अब उसके तेज मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि वो, क्योंकि वो रहता तो सी के अंदर में, मरीन वाटर के अंदर में रहेगा, तो रैपिडली मल्टीप्लाई, हाँ ये तो हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पर, ये किस में होता है, मरीन वाटर में, ये तो बता ही दिया था आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि रैपिडली मल्टीप्लाई करते हो सी का जो रंग होता है वो क्या होता है, रेड हो जाता है, तो इसके वजह से एक फेनोमेना क्रिएट होता है, उसे बोलते हैं हम रेड टाइड। क्या बोलते हैं, रेड टाइड। जो टाइड आती है वो कैसी होती है, वो रेड कलर की आपको दिखती है। द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स प्रेजेंट है, वो रेड डायनोफ्लैजिलेट है और वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, इसलिए हमें टाइड जो होती है वो रेड टाइप की दिखाई देती है। रीजन इज गोनियोलेक्स, ठीक है। वो खून की नदी नहीं बह रही है, वो बस गोनियोलेक्स है हमारा प्यारा सा। कुछ जो है, कुछ डायनोफ्लैजिलेट सम प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सी टॉक्सिन। हाँ भाई यही नाम है, सेक्सी टॉक्सिन। अब इस टॉक्सिन से होता क्या है कि ये जो फिश होती है, ये फिश को अटैक करता है। कॉज इज पीएसपी, पैरालिटिक सेल्फिश सिंड्रोम, ऐसा बोल दो तुम इसको, कि इससे क्या होता है, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। तो इससे क्या होता है, जो फिश होती है वो पॉइजन हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है। तो ये भी है कि कुछ कुछ राइनोप्लाज्मिड जो होता है वो कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि उसके बोलो तो एनिमी या फिर जो भी उसे अटैक करेगा उसको डैमेज कर सकता है। पैरालिटिक सेल्फिश, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। तो ये बात रही हमारी डायनोफ्लैजिलेट्स की, जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लो, ठीक है। और हाँ एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, सम प्रोड्यूस बायोलुमिनेसेंस। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी कि वो रंग मतलब चमकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास में मेंशन, इनके बहुत सारे रंग हो सकते हैं। रेड कलर का जो होता है डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स, वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, तो उसके वजह से जो होता है हमारे रेड टाइड हमें दिखाई देती है, ठीक है। और टॉक्सिन रिलीज करते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, सेक्सी टॉक्सिन नाम होता है उसका। उससे क्या होता है, वो फिश को डैमेज कर सकते हैं, जो भी फिश उस पर अटैक करेगी उसे, ठीक है। तो ये बात रही हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स की। अब जरा तुरंत हम एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, वाह क्या बात है, साथ साथ में एनसीईआरटी भी हो रही है, हाँ भाई एनसीईआरटी भी हो रही है। These organisms are mostly marine, बता दिया, and photosynthetic, of course सी बात है। They have A and C, chlorophyll, chlorophyll A and C. They appear yellow, green, brown, blue or red depending upon the main pigments present in their cells. कुछ भी उसका रेड हो, येलो हो, ब्राउन हो, ब्लू हो। The cell wall has stiff cellulosic plates, stiff, hard, thick, stiff cellulosic plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinally, देख लिया, and other one lies transversely in a furrow between the wall plates. The furrow create था, बीच में groove था. Very often, red dinoflagellates, plain goniole, example Goniolex, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, red tides. Toxin released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. कुछ लोगों को मार देते हैं। अब सी द थिंग इज दैट अभी तक हमने जो भी पढ़ा, क्या वो सब कुछ आपको इस एनसीईआरटी के एक पैरा मिल गया? हाँ जी, सब कुछ मिल गया, यही तो पॉइंट है, डिस्कशन है। पहले समझेंगे फिर देखेंगे कि भाई सच है कि नहीं है। 100% सच है। चले, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। तो इसके पहले हाँ, आपको टाइम नहीं दिया मैंने, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, या फिर लिखना है तो लिख लो, आपको मिलता है, पॉज कर लो, आप तुरंत तुरंत लिख लो, ठीक है। चले, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है यूग्लिनोइड्स।
चलो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा यूग्लिनोइड। पहला, ये रहते हैं स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर यानी कि रुका हुआ पानी। स्टैग्नेंट, फ्रेश वाटर बोल दो, ठीक है। स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं और इनके पास में नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है, बट एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है सबसे आउटर सरफेस पे, बाहर में यहाँ पे एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं हम पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ध्यान देना कि यूग्लिनोइड्स के पास में सेल वॉल तो नहीं होती है, बट एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है पेलिकल, ठीक है। इसके पास में भी मेजरली दो फ्लैजिला होते हैं, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। देखो एक बड़ा होता है बहुत और एक छोटा सा होता है। ये रहा हमारा एक फ्लैजिला, ये रहा, और एक देखो, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लैजिलास होते हैं, सेम आइडेंटिकल फ्लैजिलास नहीं होते इनके पास में। और हाँ, इसका जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, दे आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के पास ए तो होता ही है और बी भी होता है, जबकि दोनों में क्या था, ए और सी तो थोड़ा सा सिमिलर था, बट इसमें क्या है, ए और बी बिल्कुल आइडेंटिकल है। हायर प्लांट्स के पास में बिल्कुल सेम पिगमेंट्स होते हैं, तो आइडेंटिकल पिगमेंट्स टू हायर प्लांट्स। ठीक है, देख लिया आपने। स्टैग्नेंट वाटर में रहता है, सेल वॉल नहीं होती है, बट एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला इसके पास में दो है, एक बड़ा है और एक छोटा है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके पास में, तो ये पिगमेंट जो ये आइडेंटिकल है किसके, हायर प्लांट्स के। तो नेक्स्ट, अब इसका एक नेचर है स्पेशल, वो है प्रोड्यूसर डिकम्पोजर नेचर। अच्छा, ये क्या है जी? प्रोड्यूसर डिकम्पोजर नेचर मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, समझाते हैं, एक मिनट। देखो, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर नेचर का मतलब क्या है कि जब भाई सनलाइट आ रही है, सनलाइट प्रेजेंट, तब तो ये प्रोड्यूस करेंगे जी, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सनलाइट एब्सेंट है, देन दे विल एक्ट एज अ डिकम्पोजर, तब प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फीड अपॉन करेंगे। मतलब अच्छा, दोनों चीजें, हाँ जी दोनों चीजें। जब इसके पास में पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आ रही है, तभी एज अ प्रोड्यूसर रिएक्ट करेगा, और जब इसके पास में सनलाइट जो होगी वो अच्छी मात्रा में नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी बिल्कुल एब्सेंट है सनलाइट, तब ये कैसा एक्ट करेगा, एक डिकम्पोजर की तरह एक्ट करेगा। समझ गए? दूसरा, एंड दे आर द कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज इनमें कुछ प्रॉपर्टीज प्लांट्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल्स की है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी भाई, बिल्कुल ऐसी बात है। देखनी है आपको, बताता हूँ, देखो, एक सेकेंड यार। कनेक्टिंग लिंक, देखो, प्लांट्स के फीचर्स इसमें है क्या क्या? पहला तो भाई क्लोरोफिल ए एंड बी आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, ये बहुत बड़ा फीचर है भाई। क्लोरोफिल ए और बी इसके पास में दोनों प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट्स के स्पेसिफिक फीचर होते हैं, राइट। सोचो ये दोनों प्रेजेंट है इसके पास में। अच्छा, एनिमल वाला क्या है? एनिमल वाले में भाई इसके पास में सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल का फीचर है। और और इसके पास में हमारे पास पेलिकल प्रेजेंट है, पेलिकल प्रेजेंट, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है इसके पास में, जो कि एनिमल का फीचर है। तो ये सारे जो है इसके अंदर में
ये प्लांट के फीचर हो गए भाई, क्लोरोफिल ए और बी है, तो हाँ तो फोटोसिंथेसिस भी तो होगी, तो ये दोनों प्रेजेंट है तो हाँ वो भी होगी, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, ये तो प्लांट के फीचर है भाई। और सेल वॉल तो है ही ना इसमें, सेल वॉल तो है ही नहीं इसमें, तो सेल वॉल नहीं है, पेलिकल प्रेजेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, तो भाई ये तो भैया एनिमल के फीचर है, तो इसके अंदर में प्लांट के फीचर भी है, इसके अंदर में एनिमल के फीचर भी है, इसलिए बोलते हैं कि दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। समझ गए? मेरे पास में देख लो भाई, पढ़ लो। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स इन स्टैग्नेंट वाटर, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल वॉल नहीं है, क्या है, एक प्रोटीन वाली लेयर है, उसका नाम क्या है, नाम है पेलिकल, which makes their body flexible, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है इनकी, फ्लेक्सिबल होती है। They have two flagella, a short and a long one, so they are photosynthetic in the presence of sunlight. They, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. ठीक है? Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in the higher plants. तो जो इसके पिगमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल कट टू सेम है भाई, जो हायर प्लांट्स के अंदर तो बिल्कुल आइडेंटिकल पिगमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास में यूग्लिना ऑफ यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म। हमने आज पढ़ा दो और हमारे बहुत प्यारे डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स के बारे में। ठीक है, आपको जहां भी कुछ समझ में नहीं आया आप पीछे जाओ, रिवाइज करो और वापस से देखो उस पॉइंट को। ठीक है, सब कुछ क्लियर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नोट्स प्रॉपर बनाओ और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दो पैराग्राफ पढ़े, आप तुरंत जाके पढ़ना वापस से एक बार। ठीक है, पढ़ोगे? श्योर? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैंप्स। बाय बाय।